नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग होने वाली है वीकली रीडिंग। इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक आपके पास कौन-कौन सी एनर्जी, कौन-कौन से ब्लेसिंग्स, क्या आपके लिए गाइडेंस आने वाली है। इन सारी चीज़ों पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो अपने इष्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर दें, चैनल को लाइक ज़रूर करें जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हों वो इसमें आ सकें। एक्चुअली लाइक करने से आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है तो मैसेज आपके अकॉर्डिंग अच्छे से मैसेज समझ में आते हैं, वो निकल के आते हैं जो आपसे रेजोनेट करते हैं। वैसे भी ये रीडिंग टाइमलेस होगी। जब भी आप इसे देखेंगे आपसे ये कुछ ना कुछ इसका मैसेज रेजोनेट जरूर करेंगे। तो चैनल को लाइक जरूर कर लें और अपनी ईस्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर लें। करेज, ड्रैगन, टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग, बर्ड, मिसफॉर्च्यून और अब्यूज, फाइनली सेलिब्रेशन, गाइडेंस। ओ माय गॉड, 3 कार्ड अगेन। की, लॉयल्टी एंड आर्गुमेंट, यही लेते हैं। लिप्स, अपने बोलने पे थोड़ा ध्यान रखें। ओवर किसी से भी बात नहीं करनी है, अपने शब्दों को कंट्रोल में रखना है। कम्युनिकेशन पे खास ध्यान रखने की जरूरत है नेक्स्ट वीक। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं ये एनर्जी क्यों है। अभी इस बताइए करेज क्यों है। ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये एक्चुअली मैं रिवर्स में लेती नहीं हूँ, लेकिन ये कार्ड गिरा ही रिवर्स में है और इसको उठाया तो मैंने रिवर्स में ही है। इसको रिवर्स में ही लेते हैं या रिवर्स में नहीं भी लेते हैं तो भी जिस मैसेज इसका यही है कि जिस कप को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, आप करेज दिखाने वाले हैं। और ड्रैगन, टेक स्टैंड स्ट्रॉन्ग क्यों है यहाँ पे, किस चीज में स्टैंड लेना है, कहाँ पे स्टैंड लेना है। न्यू बिगनिंग के लिए स्टैंड लेना है आपको और ये किस एरिया में न्यू बिगनिंग करनी है ये देखना है। अभी तो देख लें बर्ड किस लिए है यहाँ पे, बर्ड किस लिए है। जजमेंट, ओके ये कार्ड दिखाई मैंने, दिस 9 ऑफ कप एंड जजमेंट। वाइन, वाइन क्यों है, सेलिब्रेशन कहाँ पे है, सेलिब्रेशन कहाँ है, सेलिब्रेशन कहाँ है। 8 ऑफ कप, हाइरोफैंट। डिस्कवरी कहाँ है, की, जस्टिस, ओके दो कार्ड एक साथ ही आ रहे हैं। जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा पास्ट में उस जगह पे जस्टिस आएगी, आपको चाबी मिलेगी। लॉयल्टी, लॉयल्टी की है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स। आर्गुमेंट कहाँ होने वाली है, आर्गुमेंट क्या है। देखिए यहाँ पे ना ये तीनों कार्ड्स एक साथ गिरे हुए थे, की, डॉग एंड सोर्ड्स, जिसको मैंने अलग अलग रख दिया। वो तीनों एक साथ गिरे थे, स्टार्टिंग में आपने देखा हो। तो तीनों कार्ड एक साथ आए थे और ये जब मैं कार्ड निकाल रही थी मुझे मैसेजेस भी एक साथ ही मिल रहे थे। एक्चुअली ये एक सिंगल इंसिडेंट ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें सिंगल इंसिडेंट हो या कुछ ऐसी चीज हो जहाँ पे आर्गुमेंट भी होगी, जहाँ पे आपने पास्ट में अपना कुछ स्ट्रगल देखा है और उस आर्गुमेंट में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको डिप्रेस करे या कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप पास्ट में कभी डिप्रेशन में गए थे उस जगह पे जस्टिस आएगी। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आएंगे
वहाँ पे ये आर्गुमेंट होगा और यहाँ पे एक चाबी मिलने वाली है। ये तो खैर मैंने पहले ही मैसेज दे दिया क्योंकि मैसेज मुझे पहले ही मिल चुका था। तो अब चलते हैं, रीडिंग करते हैं, शुरू से देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए आपके लिए इसमें जो कार्ड निकल के आए ना, इसको डेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। 7 डेज के लिए 7 कार्ड्स निकले हैं। फर्स्ट कार्ड है लॉयन। आपका ये जिस दिन भी देखेंगे उस दिन से ये फर्स्ट कार्ड काउंट होगा। आपका फर्स्ट एनर्जी उस दिन से आपकी रेजोनेट करनी शुरू करेगी। तो फर्स्ट डे जो भी होगा उस दिन आप नोटिस करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप ये पास्ट में कोई ऐसा ऑफर था, कोई ऐसी चीज थी जिसको आप बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। कोई कप था, किसी का कप था, डिवाइन के द्वारा दिया जाने वाला कप था, आप उसकी एक्सेप्टेंस में आने वाले हैं। आप अभी तक आपने उसको रिजेक्ट किया, अब आप एक्सेप्टेंस में आने वाले हैं। और ये एक्सेप्टेंस आप कैसे देंगे? कहीं ना कहीं जिस तरीके से हो सकता है कि कुछ चैलेंजिंग चीज हो जिसको आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, अंदर से उस चीज के लिए एग्री नहीं थे। कुछ हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, हार्ट ब्रेक मिला है, जिस तरीके से ये लड़का बहुत सैड है। तो सैडनेस के कारण जिस तरीके से ये बना हुआ है ना इसका फेस, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कोई ऐसी चीज हुई थी पास्ट में जिसमें आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, कहीं इमोशन आपका वहां पे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आ रहे थे। इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आप अब एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे। जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, वो चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। कहीं न कहीं आप एक्सेप्टेंस मोड में आएँगे। ये करेज दिखाने वाले हैं। ये कहीं न कहीं आपकी अंदर की स्ट्रेंथ होगी। जिस चीज़ को आप करने से डर रहे थे, जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने से डर रहे थे, या जो कप रिसीव करने से डर रहे थे, वो कप आप रिसीव करेंगे, रिसीविंग मोड में आने वाले हैं। और ये होगा आपकी स्ट्रेंथ के कारण। अपनी खुद की आपकी स्ट्रेंथ होगी, या ये भी कह सकते हैं स्ट्रेंथ जो है, ये लाइन कहीं न कहीं ये आपको माता रानी की एनर्जी देता है। तो ये उनकी जो भी ये ब्लेसिंग है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये भी डिवाइन ब्लेसिंग का ही कार्ड है। तो ये जो ब्लेसिंग आ रही है उनकी तरफ से आ रही है, और इसलिए आपको ये स्ट्रेंथ भी दी जा रही है उसको रिसीव करने के लिए। आप पास्ट में इस चीज़ के लिए रिसीविंग मोड में नहीं थे। नेक्स्ट कार्ड आता है ड्रैगन। अब नेक्स्ट डे के लिए कार्ड है आपका ये ड्रैगन का कार्ड। ड्रैगन का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है आपका एस ऑफ वॉन्ड से। मैं एस ऑफ वॉन्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये कौन सा एरिया है जहाँ न्यू बिगनिंग होने वाली है? कौन सा एरिया है जहाँ न्यू बिगनिंग? बहुत सारे कार्ड आए हैं एक साथ। अपनी एनर्जी पे खास ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक। कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्कैटर्ड एनर्जी दिख रही है। हो सकता है प्रोटेक्शन का ख्याल, इधर प्रोटेक्शन का कार्ड नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से एनर्जी निकल के आ रही है वो ये बता रही है कि कुछ ना कुछ अब न्यू बिगनिंग इन मैरिज। और 11-11 का कार्ड है। अगर आप किसी जर्नी का पार्ट हैं तो ये उस जर्नी का भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये मैरिज में ही स्पेशली मुझे दिख रहा है। मैरिज है या कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, मैरिज के लिए इंटरेस्टेड हैं, या दो लोगों का कोई भी ऐसा रिलेशन हो सकता है ये, जहाँ पे पहले इमोशंस बहुत थे और उस जगह पे आप स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे थे रिसीविंग मोड में आने में। आप पहले रिसीविंग मोड में आएंगे और उसी उसके बाद आप जो ये कप मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये दो दो सिचुएशन दिख रही है। एक तो ये है कि जहाँ पे आप रिसीविंग मोड में आ रहे हैं उसी जगह पे आपकी न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। आपको अपना स्टैंड स्ट्रांग लेना है, उस जगह पे होगा। सेकंड सिचुएशन ये है कि आप, जैसे कई बार होता है कि हमारी एनर्जीज ब्लॉक होती हैं, तो हम एक जगह पे अगर रिसीविंग मोड में नहीं होते तो हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही होती है ना, हमारी अपनी लाइफ में बहुत सारी जगहों पे वो एनर्जी स्टक हो जाती है जहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारी एनर्जी क्लियर होती है कहीं पे, उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत सारी जगहों पे न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट होता है। क्योंकि एक पहले आप एक नेगेटिव एनर्जी में थे, लोअर एनर्जी में, लेकिन रिसीविंग मोड में आना मतलब हायर एनर्जी, हाई वाइब्रेशन की बात कर रहा है। और हाई वाइब्रेशन में आते के साथ यहाँ पे ये न्यू बिगनिंग आ रही है। और न्यू बिगनिंग का कार्ड ये बताता है कि कोई भी ऐसा रिलेशन हो सकता है, या कोई भी ऐसी जगह, कोई भी आपका ये इमोशनली इन्वेस्टेड ही मुझे भी लग रहा है। 11-11 का कार्ड है कि न्यू बिगनिंग, ये भी न्यू बिगनिंग, ये भी न्यू बिगनिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ आप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे थे न्यू बिगनिंग के लिए, वो कोई भी एरिया हो सकता है आपका। ये कार्ड तो मैरिज का है, लेकिन इसे आप अगर न्यू बिगनिंग का कार्ड लें तो ये हो सकता है कि कोई करियर का ही आपका कोई ऑप्शन रहा हो, या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे थे न्यू बिगनिंग के लिए, उस जगह पे आप न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है बर्ड, अब्यूज। ये कार्ड आपका दो चीजों की बात करता है। पहली चीज तो ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जहाँ पे कुछ हो सकता है कुछ अब्यूजिव हो जाए, किसी से आर्गुमेंट हो जाए। इसीलिए टॉकेटिव का कार्ड आया तो मैंने बोला थोड़ा कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखना है। ये जजमेंट का कार्ड आएगा, और ये अब्यूजिव जो भी होगा उस जगह पे 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव जो भी डिस्कशन होगी, उसका जो आउटकम होगा ना, वो आउटकम आपके विश फुलफिलमेंट है, जो भी होगा। क्योंकि जैसे कई बार होता है कि हम लोग झगड़ा करते हैं,
किसी से बहुत बहस हो जाती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टक होती हैं, बहुत सारी बातें स्टक होती हैं एक-दूसरे के मन में और इंसान कह नहीं पाता है, तो वहाँ पे क्या होता है साइलेंस आ जाता है और जब भी वो साइलेंस ब्रेक होता है तो पहले टावर आता है, कुछ ना कुछ डिस्कशन होती है, कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं और आर्गुमेंट होते के साथ वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जब क्लैरिटी आती है तो फिर ये डिसएग्रीमेंट आ जाती है। वो जो डिस्कशन होना है, वो जजमेंट होगा उस चीज़ के लिए जिस जगह पे ये डिस्कशन होने वाली है। हो सकता है ये पास्ट में भी पास्ट की एनर्जी पहले तो मुझे पास्ट की एनर्जी फ़ील हुई, कुछ पास्ट का एनर्जी है जहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी। उस जगह पे कुछ ऐसा डिस्कशन होना जहाँ पे कुछ अब्यूज़िव हो जाना हो सकता है आपकी तरफ हो या किसी और की तरफ से अभी आपको मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। दोनों तरफ से कहीं से भी हो लेकिन जो कुछ भी होगा वो आपकी लाइफ़ में एक जजमेंट क्रिएट करेगा और आपकी विश को फुलफ़िल करेगा। जो भी आपकी विश फुलफ़िलमेंट है वहाँ पे वो आप देखेंगे वो विश फुलफिलमेंट होने वाली है इस वीक में ये चीज़। बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ ऐसी पेंडिंग पड़ी क्योंकि जो भी चीज़ें आ रही हैं सीक्वेंस में ही दिख रही हैं। तो कहीं न कहीं एक ऐसी जगह पे है जहाँ आपका हो सकता है एनर्जी पहले स्टक थी और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आए और उसके बाद चीज़ें सुलझ जाएँ। कुछ इस तरह का मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड है वाइन सेलिब्रेशन। जब चीज़ें सुलझेंगी तो वहाँ सेलिब्रेशन आना ये एक किसी फंक्शन का भी दे सकता है कि हो सकता है आप किसी फंक्शन में जाएँ क्योंकि ये वाइन सेलिब्रेशन ये तो जैसे कहीं पार्टी-वार्टी अटेंड करते हो सकता है किसी पार्टी में जाएँ, उस जगह पे जहाँ पे ये कहीं न कहीं कुछ सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन को हायरोफेंट और 9 ऑफ कप 8 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है। 8 ऑफ कप का कार्ड मूव ऑन करने का है, हायरोफेंट। कुछ मैरिज जैसा कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और कुछ ऐसी जगह पे हो सकती है, जहाँ से आपने मूव ऑन किया था। जिस जगह पे आपने मूव ऑन किया था, हो सकता है वहाँ पे उस जगह पे सेलिब्रेशन आए। ये इसके साथ भी हो सकता है और कोई नया अलग से कोई फंक्शन वगैरह भी हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों से आपने डिस्कनेक्ट किया था। हाँ, ये वही चीज़ है कि कुछ लोगों से आपने डिस्कनेक्ट किया था, उन लोगों के साथ आप फिर से कनेक्शन में आने वाले हैं। वहाँ पे कहीं न कहीं ये जो इसमें हायरोफेंट में जो चाबी दिख रही है ना, मेरा उस पे गया है और यहाँ पे भी की आई हुई है। कुछ न कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलना जिससे आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें सेटल होना और हैप्पीनेस, जॉयफुल एनर्जी का एंटर होना, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही जा रही है। कहीं न कहीं एक ऐसा सेलिब्रेशन जहाँ पे आप हो सकता है बहुत टाइम से आइसोलेशन में रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें लोगों से डिस्कनेक्ट होके रहे हों, मूव ऑन आपने किया है और उस जगह पे लोगों के साथ वापस से कनेक्ट होना और कनेक्ट होके फिर वो सेलिब्रेशन होना। नेक्स्ट कार्ड है की। की का कार्ड है तो डिस्कवरी। या तो आप कुछ चीज़ें डिस्कवर करेंगे या कुछ ऐसा होगा जैसे इसमें 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि कहीं न कहीं आपके साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना पड़ा हो पूरी तरीके से और वो सारे ही जैसे अकेले ही आप लड़ते रहे हों उन सारी चीज़ों से स्ट्रगल बहुत की है आपने पास्ट में, उस जगह पे जजमेंट आएगी और ये जो जैसे मैंने बोला कि सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं, तो अगर यहाँ पे भी कुछ ये सिचुएशन कुछ अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है और ये अलग दिख रही है। क्योंकि ये 2 दिन के बाद का मतलब कुछ इस तरह का एनर्जी कि ये किसी दिन का होना है, उसके बाद कहीं और होना है फिर से आपका, कि कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी, जहाँ पे आपने स्ट्रगल किया था, वहाँ जस्टिस आएगी। आपके फ़ेवर में एक्चुअली आज शनिवार है और जस्टिस का कार्ड शनिदेव का नंबर है और मैं जब रीडिंग करने जा रही थी तो शनिदेव का भी ख्याल आ रहा था मेरे मन में। तो ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आपके कर्मों के हिसाब से ये जस्टिस होने वाली है, जहाँ पे आपने स्ट्रगल फेस किया है, उस जगह पे आपको जस्टिस मिलेगी। और ये कार्ड्स ये बताते हैं कि लॉयल्टी का कार्ड ये बताता है कि आपको अपने लिए लॉयल रहना है। जो भी ये आर्गुमेंट होने वाली है, जो भी सिचुएशन गई है, हो सकता है कि वो आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ले जाए या फिर ये भी चीज़ है कि ये पास्ट की एनर्जी है कि आपने इसमें स्टैंड लिया और स्टैंड लेने के बाद इसमें आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए थे, वहाँ जस्टिस आएगी और अब ये सोर्ड आप उठाने वाले हैं या आर्गुमेंट होगा कुछ ना कुछ वहाँ पे जहाँ पे आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में रहना है या किंग ऑफ वॉन्ड सॉरी या तो आप किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में रहेंगे या कोई किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होगी जिसके साथ ये आर्गुमेंट आपका पॉसिबल है। जो कोई ऐसा हो जो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में होगा, उस जगह पे 2 मैसेज है आपके लिए। पहली चीज़ तो ये कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना। अपनी तरफ से आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो सिचुएशन को गलत डायरेक्शन में ले जाए। दूसरी चीज़ ये है अपने साथ लॉयल रहना। जो आपके अंदर से कॉलिंग आ रही है उसको फॉलो करना। अपनी लॉयल्टी को ब्रेक नहीं करना है। जैसे क्या है कि हो सकता है पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं, उस जगह पे आप इस डिप्रेशन वाले सिचुएशन में चले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई, उस जगह पे जस्टिस आएगी क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें वही है, क्लैरिटी के लिए, क्लियर होने के लिए वहाँ पे भी आर्गुमेंट पॉसिबल है कि वहाँ पे भी आपको अपनी सोच उठानी होगी और सामने वाला भी अपनी सोच उठाएगा क्योंकि यहाँ 2-2 चीज़ें हैं।
ये टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये कार्ड जिस तरीके से निकले हैं वो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं कोई आर्गुमेंट होने वाली है, जिसमें आप हो सकता है सामने वाला किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो, या फिर आप इसमें किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में रहने वाले हैं जो अपने लिए कुछ स्टैंड ले। एक और मैसेज है इसमें कि जैसे अभी हो सकता है स्टैंड लिया, वहां पे जस्टिस आएगी, और आपकी जो एनर्जी है वो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, वहां पे कुछ चाबी मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, कुछ ना कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जो एक की के रूप में भी हो सकती है, कोई चाबी मिल जाए जहाँ पे वो चीज़ें सुलझ जाएँ, सॉल्यूशन आ जाए, आपके फ़ेवर में आ जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। उसमें आपको ये चाबी भी मिलेगी, और आपके साथ कुछ लोग भी होंगे जो लॉयल होंगे, और आपको अपनी लॉयल्टी भी रखनी है अपने साथ, कि आपको अपने साथ कहीं से भी धोखा नहीं करना है, कि आपको पास्ट में जो चीज़ें दी गई आपने, हो सकता है वहाँ पे अपना स्टैंड ना लिया हो पूरी तरीके से, और इस समय आपको ये ज़रूरत है कि आप वहाँ पे स्टैंड लें और अपने लिए कुछ उसमें जस्टिस, ये जस्टिस हो सकता है कि ये खुद आपको ही क्रिएट करनी होगी। ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ना बोला, लेकिन इस बार आपको अपने लिए लॉयल रहने की ज़रूरत है। आर्गुमेंट अगर होता भी है तो अपना स्टैंड लें, पीसफुली तो नहीं होगा, लेकिन हम्बल वे में अपनी बातों को पूरी तरीके से स्पष्ट वे में कहने की ज़रूरत है, और लॉयल रहने की ज़रूरत है खुद के लिए। इस कार्ड में ये बॉटम के कार्ड्स आए थे जिसमें ये मैंने देखा, हैंगमैन, हैंगमैन देखिए टॉकेटिव का कार्ड है, इसके नीचे आया है काइंडनेस, लिली। ये एस ऑफ कप का कार्ड ये बताता है ना कि आपको इस वीक में बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जो सुलझने वाली है, क्योंकि एस ऑफ कप, एस ऑफ कप के नीचे टू ऑफ वॉन्ड, हो सकता है कुछ चॉइस करना पड़े, कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, कुछ चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़े, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जहाँ पे आप हो सकता है कट ऑफ करके बाहर निकल लें एट ऑफ कप की तरफ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे हो सकता है आप रजिस्ट कर रहे थे, जैसे यहाँ पे ये रिजेक्शन है और यहाँ पे रजिस्ट है, तो ये चीज़ें हैं कि हो सकता है आप रजिस्ट ना करें, वहाँ पे आप अपना जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है आप चूज करेंगे, और वो आपकी लाइफ में डिवाइन लव होगा। ये जो पूरा वीक जा रहा है जिसमें 9 ऑफ कप की भी एनर्जी है, ये भी है, 11-11 का कार्ड है ही आपके पास, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ये पूरा वीक कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा जाने वाला है, पास्ट की बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को आपने अवेकनिंग के स्टार्टिंग टाइम में, हो सकता है अगर अवेकनिंग में है तो हो सकता है शुरुआत में आपने बहुत कुछ फेस किया है, जैसे बहुत सारी उलझनों को सुलझाने वाला वीक है ये, तो बहुत सारी उलझने, बहुत सारी कंफ्यूजन्स, बहुत सारे जो बिट्रेयल आर्गुमेंट्स या जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको, या कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए आपके अच्छी तरफ, मतलब एक होता है कि उलझन से सुलझन की तरफ जाना, या कुछ पॉजिटिव वे में फॉरवर्ड मूवमेंट में जाना, जो आपकी जो भी स्टक चीज़ें हैं वो मूव करेंगी पॉजिटिव वे में। चलिए इसमें भोले बाबा की गाइडेंस ले लेते हैं, क्या रहने वाली है और आप क्या करने वाले हैं, आपको अपने लिए क्या करने की ज़रूरत है, और किस तरह से आपको क्या गाइडेंस है ये देखिए। हलाहल पॉइजन, सेक्रीफाइस, बंदू, बुल, नंदी, अटेंड सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। एक्चुअली जो भी चीज़ें देखिए, पेशेंस के नीचे है 9 ऑफ कप, ये जो आपकी जो भी सिचुएशन होगी ना, स्पेशली मैं कहूँगी जो ये आर्गुमेंट होने वाला है, उस दिन आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो भी आर्गुमेंट होंगे, हो सकता है कुछ फेवर में जाए, कुछ आपको अच्छा लगे, कुछ अच्छा ना लगे, कुछ भी हो, लेकिन वो आपके फेवर में होगा, लेकिन तुरंत तो हो जाए 9 ऑफ कप आपके डिसफुलफिलमेंट हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उस तरफ पॉजिटिव वे में चीज़ें जाएंगी। ये ओवरऑल पूरे वीक के लिए भी कह सकते हैं, और स्पेशली मैं जैसे कार्ड रख दिया ना तो मुझे समझ में आता है, जैसे इस सिचुएशन के लिए स्पेशली ये चीज़ रेजोनेट करने वाली कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ भी आर्गुमेंट हो, जजमेंट हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, जैसे अब्यूजिव अगर कुछ होता है तो वहाँ आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि डिस्कशन हो रही हो, पहले वाली पुरानी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा हो, कुछ नया कर्मा क्रिएट हो जाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो उसमें आपको थोड़ा सा पीसफुल रह के अपनी चीज़ों को देखने की करने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला बहुत गुस्से में है तो अपना पेशेंस ना खोएं, अपने आप को थोड़ा सा कूल माइंड होके तब इस सिचुएशन को हैंडल करें। नेक्स्ट है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइन ड्यूरिंग meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in
in the form of sacred sound and the illuminating light of wisdom. मेडिटेशन के टाइम पे कुछ आपको विजन्स आ रहे हैं या आएंगे, वो साइंस होंगे, कुछ साइन मिलने वाले हैं आपको मेडिटेशन में, कुछ इस तरह के, उन साइंस पे ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस आएगी या आ रही है, वो आपको अंदर जो, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो डार्क है, जहाँ पे कुछ चीजें क्लियर नहीं है या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उस जगह पे आपको गाइडेंस आ रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हो सकता है कि जो भी ये चीजें थोड़ी हार्श होने वाली हैं, जहाँ पे कुछ आर्गुमेंट होने वाले हैं, उस जगह के लिए आपके पास एक अच्छी गाइडेंस आ जाए, जिससे आप इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकें और क्लैरिटी में आ सकें। अगर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहाँ पे रजिस्ट कर रहे थे या जो रिजेक्ट कर रहे थे, तो कुछ चीजें हैं जहाँ क्लैरिटी मिलेगी, तो उस जगह पे आपके फिर वो अपने आप को करेज भी आएगा और एक्सेप्टेंस भी आएगी। अब मैं ये कहूँगी, जैसे ये वाला कार्ड मैंने यहाँ रख दिया पूरा टॉप, तो हलाहल पॉइजन, ये जो आप रिसीविंग मोड में आ रहे हैं ना, ये हो सकता है कि वो चीज़ हो जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं आ रही अभी तक, लेकिन आप उसमें एक्सेप्टेंस में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें सभी की बेहतरी के लिए है। जो कब आप रिसीव नहीं करना चाहते, उसमें कहीं ना कहीं, जैसे कहा था कि हर चीज़ हम अपने मन से सोचते हैं, हमारे मन पे चोट लगी है या सारी चीज़ें, लेकिन अगर किसी से रिश्ता आपका सुधरता है, ये कोई ऐसा है जिससे आपका रिलेशन सुधरने के बाद आपके आसपास, आपकी लाइफ में और सामने वाले की लाइफ में बेहतर माहौल हो जाता है, कुछ चीज़ें पीसफुल हो जाती हैं, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करना और उसमें करेज दिखा के उस चीज़ को करने की जरूरत होती है। अपने ईगो को साइड रखने की बात होती है कि अगर अपने ईगो को साइड रख के हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे माहौल अच्छा हो जाता है, साथ में अपने अंदर पीस क्रिएट होती है और सामने वाले के अंदर भी पीस क्रिएट होती है। बहुत सारी चीज़ें केवल अपने ईगो क्लैशेस की वजह से ही हम लोग बिगाड़ के रखते हैं। तो ये कार्ड कहीं न कहीं उसकी बात कर रहा हूँ, नीचे का कार्ड भी आना ही चाह रहा था। द लॉ ऑफ कर्मा, रिपिंग व्हाट यू सो। अब ये जो वीक है ना, इस वीक में जो कुछ भी होगा, उसमें आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने जो कुछ भी पास्ट में किया है, वो सामने आएगा। अच्छा किया है तो अच्छा आएगा, अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसे भी ये समझ के कि आपने जो किया था, वो चीज़ें ही आपको मिल रही हैं। इस कार्ड को इसके साथ भी अगर देखें, तो हो सकता है कि जो चीज़ आपसे पहले ले ली गई, या जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपसे ले ली गई हैं, वो आपका ही अपना कर्मा था, जो आपने क्रिएट किया हुआ था। उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो आपने बोया था वही आप काट रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि एक सामने वाला व्यक्ति जो आपको बहुत हर्ट करके गया और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की फैमिली में भी होता है, कुछ लोगों से झगड़े हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उस चीज़ को आप ये मान लें कि वो आपका भी कर्म था और उसका भी कर्म था, कुछ कर्म क्लियरिंग हो रही थी। तो उस चीज़ को ऐसे अगर देखते हैं, तो फिर लगता है कि ठीक है, उसके बाद वो चीज़ें एक्सेप्ट करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। ये है आपकी नेक्स्ट वीक की रीडिंग। रीडिंग बहुत पावरफुल है, उसको क्लेम ज़रूर करें, और बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, चाबियाँ हैं, बहुत कुछ है जिसमें आप अपनी, कह सकते हैं कि जो आपकी पहले की एनर्जी थी, उससे कहीं बेहतर एनर्जी में आप नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं, करेज के साथ। अपने लिए लॉयल ज़रूर रहें। जब भी कोई सिचुएशन हो, अपने आप को चूज़ करना आपकी अपनी खुद की ज़िम्मेदारी है। कोई और आपको चूज़ करे या ना करे। थैंक यू सो मच।